नमस्कार दोस्तों। ज्वाइन टेक वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट डाल दिया गया है, जिसमें आपको चार्ज भी अब पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने डिटेल वीडियो आपको दिया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाकर के इसको देख लीजिए। अब दोस्तों बात यहाँ पे करते हैं कि अगर आप लोगों को यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 के बाद भी अपना एपीएस चलाना है, ठीक है, बैंकिंग का काम आपको करना है, या आप एक नई आईडी लेने जा रहे हैं तो भी, ठीक है, अगर आप ओल्ड हैं तो भी, नए हैं तो भी, आपको यहाँ पे 6 नियम का पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे 1 अप्रैल के बाद भी अपना एपीएस चलाना है तो इन 6 नियमों को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे एक नई आईडी को चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप अपने एपीएस को भी चला सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि वो कौन कौन से नियम है जो कि 1 अप्रैल 2024 से अब सभी एपीएस संचालकों के ऊपर थोपे गए हैं। ठीक है, लगाए नहीं गए हैं, एक्चुअल में ये सब थोपे गए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो टोटली ऐसा लगता है कि एनपीसीआई को, बैंक को, यूआईडीआई को टोटल यहाँ पे एपीएस संचालकों से एलर्जी हो गई है, ऐसा यहाँ पे मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि ये इतने सारे नियम यहाँ पे लगाए गए हैं कि एपीएस बेचारे सांस भी नहीं ले पा रहे हैं संचालक। ठीक है, इसलिए इसको मैं थोपना ही कहूंगा, लगाना नहीं कहूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पे बताऊंगा आपको कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दोस्तों सभी को करना आवश्यक है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि यहां पे दोस्तों जब पर ट्रांजैक्शन ऑनर का यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, ये नियम आपका लागू रहेगा कब से? 1 अप्रैल 2024 के बाद भी लागू रहेगा। हालांकि ये पहले से भी लागू है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया है, वो मैं आपको भी बताऊंगा आगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे जो सेकंड वाला नियम है दोस्तों, ये कि आपको पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन करना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर आप सोचें कि अपने शॉप से हट करके हम कहीं नाश्ता पानी करने चला जाएं तो समझ लीजिए कि आपका बिल्कुल भी घाटा है। क्योंकि कोई सा भी कस्टमर आएगा आपके शॉप पे बैठा हुआ, आपका कोई सा भी हेल्पर हो चाहे सीनियर हो, वह बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। आपके ही यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद ही ट्रांजेक्शन सक्सेस होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नियम जो यहाँ पे लगाया गया, अभी अभी लाया गया है, मार्च में ये आपका लागू किया गया है, जबकि लास्ट होते होते इसका अपडेट आया हुआ है। ठीक है, क्या चीज? सभी एपीएस संचालकों के पास दोस्तों यहाँ पे आईआईबीएफ सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। यदि आप नए हैं, अभी आईडी लेने के लिए सोच रहे हैं बैंकिंग के लिए, तो सबसे पहले आप लोग अपना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसके बाद ही इस क्षेत्र में कदम रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट यहां पे आप समझ लीजिए, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपका जेल भी हो सकता है। क्यों? देखिए पार्शियल अमाउंट को दोस्तों यहां पे बिल्कुल भी क्लोज कर दिया गया है। मतलब अगर आप अपने आईडी से किसी भी व्यक्ति का ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पे आप 10 20 50 रुपए एक्स्ट्रा लगा के बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका सॉफ्टवेयर के रूप में सीधा डायरेक्टली यहाँ पे एनपीसीआई के पास शो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए इतने सारे यहाँ पे बाउंडेशन इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एपीएस संचालक 1% भी का फ्रॉड ना कर सके, चाहे वो ऑथेंटिकेशन का हो चाहे वो पार्शियल अमाउंट का हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे पांचवा नियम क्या लाया गया है। पांचवा नियम के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे पेनियर बाय एप्लीकेशन ही अभी तक इसके लिए सहमत दिया है, बाकी किसी अन्य एप्लीकेशन में अभी तक ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है। लेकिन ये मान के चलिए कि 1 अप्रैल से लगभग सभी एपीएस कंपनियों के द्वारा ये नोटिस सभी ऐप्स में शो होने लगेंगी। वो क्या है कि एक्स्ट्रा जो चार्ज आप लोग लेते हैं 10 20 रुपए 1000 के पीछे, वो पेनियर बाय एप्लीकेशन कह रहा है कि बिल्कुल ये गैर कानूनी है। यदि आप लोग एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। कभी भी आपके ऊपर एनपीसीआई या बैंक का दबाव आ सकता है तो आपको उसका हर्जाना भी चुकाना पड़ सकता है। कि जो छठवां नियम यहाँ पे लाया गया है, इन सब चीजों की वजह से आप लोगों का जेब बिल्कुल ढीला हो गया है। वो क्यों? देखिए जो यहाँ पे दोस्तों L0 टाइप की डिवाइस थी, अब इसको बिल्कुल भी बैन कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। अगर आपके एरिया में किसी के पास यहाँ पे L0 टाइप की डिवाइस है, अगर आप सोचें कि उससे बाय कर ले तो आप फंस जाएंगे। बिल्कुल भी आप ऐसी डिवाइस को बाय मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि L1 टाइप की डिवाइस का परमिशन अब यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। 1 अप्रैल के बाद दोस्तों यहाँ पे 31 मार्च के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है, या हम कहें 1 अप्रैल से ही कहें
ठीक है, कि आपका L1 टाइप की डिवाइस अब यहाँ पे काम करेगी। L0 टाइप की डिवाइस आपकी बिल्कुल भी आपके आईडी में सपोर्टेड नहीं होगी। अभी तक यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर L0 का दिया गया है वो भी लगभग रिप्लेस हो जाएगा। 31 मार्च के बाद आपकी आईडी से L0 का सॉफ्टवेयर दोस्तों बिल्कुल भी शो नहीं होगा, केवल L1 का सॉफ्टवेयर ही वहां पे शो होगा। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इस पर जो नियम अभी लाया गया चार्ज अमाउंट को लेकर के, एक्चुअल में यहाँ पे दिया गया है कितना, 94 पैसे, मतलब 94 पैसा के आसपास में यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम 1 रुपए के लमसम मान सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग अपने आईडी से विड्रॉ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना अनिवार्य होगा, जिसमें आपका जो ट्रांजैक्शन है अगर वो सक्सेस होता है या आपका विफल होता है, दोनों ही स्थितियों में आपको यहाँ पे 94 पैसा, लगभग 1 रुपए आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, इतना आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग यहाँ पे 3 बार अपना ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपके पास से लगभग मान के चलिए कि 3 रुपए यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन 3 बार से ज्यादा अगर आप लोग लगाएंगे बायोमेट्रिक तो समस्या ये भी आ सकती है कि आपका जो आईडी है वो ब्लॉक की जा सकती है। अब ये चीज आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या आपकी कंपनी के द्वारा निरीक्षण करने के बाद चालू भी हो सकती है या बंद भी हो सकती है। ठीक है, इसी में एक बात को और भी अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि आप किसी का भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 बार आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, मतलब ये हुआ कि आपके किसी कस्टमर का थंब इम्प्रेशन 2 बार में नहीं लिया, तो तीसरी बार आप लोग बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग तीसरी बार यहाँ पे कोशिश करते हैं वो भी फेल्ड हो जाता है, तब ये मान के चलिए कि आपकी आईडी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। आईडी ब्लॉक हो जाएगी 24 घंटे के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर से आपकी आईडी लॉक मतलब अनलॉक हो पाएगी। ठीक है, तो ये सब बारीकियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से आपका एईपीएस बिजनेस प्रभावित ना हो। अगर आपको लगता है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का चार्ज लगाया गया है इसको हटाना चाहिए, तो इसके लिए आप सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पे हड़ताल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी अपना आंदोलन यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि कंपनियां ये नियम तो कम से कम हटा दें। क्योंकि यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो लगाया जा रहा है, उसके बाद जो आपका पर ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेशन लगाया जा रहा है, इसी से दोस्तों यहाँ पे फ्रॉड होने का चांस बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसे में यहाँ पे जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का चार्ज यहाँ पे लगा दिया गया है 94 पैसा, ये आपका बहुत नुकसानदायक है। काफी ज्यादा रिटेलरों का यहाँ पे मतलब ये देखा जाए तो अगर 2 टाइम से यहाँ फेल्ड हो जाता है, ठीक है ना, तो 2 रुपए तो आपका डेली कट गया। इस हिसाब से देखा जाए तो महीने का 60 रुपए तो आपका ऐसे चला गया। मतलब ये मान के चलिए कि कुछ नहीं तो आपका महीने में कम से कम 10-20 रुपए तो नाश होगा ही होगा। ये कंपनियों का अपना एक बिजनेस मॉडल है, वो आपसे कुछ ना कुछ यहाँ पे वसूल करना चाहती हैं, इसीलिए यहाँ पर ये नियम लगाया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें बता दिया गया है कि ये एनपीसीआई, यूआईडीआई, बैंक तीनों की मिली भगत है, या तीनों के लोग मतलब तीनों के द्वारा यहाँ पर ये नियम डिसाइड करके बनाया गया है, इसलिए किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपत्ति तो है भाई, अब हम लोगों को तो यहाँ पे कोई विशेष नोटिस दिया नहीं गया है कि यहाँ पे तीनों की तरफ से हस्ताक्षर किया गया है, तो मानना पड़ेगा, आप चाहे जिसके लिए कह दें। ठीक है, तो ये सारे नियम आपको 1 अप्रैल 2024 से लागू करना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पे एईपीएस संचालक का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन था जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कीजिएगा।